हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जमाल सन और आज की एक नई मालूमाती और आगाही वीडियो में आपका खैर मकदम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर हमने हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी मतलब फ़लसफ़े की तारीख के हवाले से एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम देख रहे हैं फ़लसफ़ा क्या होता है, फ़लसफ़े की तारीख क्या है, फ़लसफ़ा कहाँ से कैसे कब शुरू हुआ, फ़लसफ़े की अहमियत क्या है हमारे समाज के अंदर, हमारी ज़िंदगियों के ऊपर, और फ़लसफ़े ने कैसे इस सोसाइटी के ऊपर असर डाला, हमारी ज़िंदगियों को बदला, या फिर हमारी ज़िंदगी के ऊपर कैसे असरात डाले इस फ़लसफ़े ने। ये तमाम सवालात को हम हल करने की कोशिश करें और ये देखने की कोशिश करें कि ऐसे कौन से लोग थे जिन लोगों ने अपना फ़लसफ़ा लोगों के सामने रखा, फ़लसफ़े से कैसे सोसाइटी के ऊपर असर डाला, कैसे हमारी ज़िंदगियों के ऊपर असर डाला। ये तमाम तर सवालात को हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के सामने रखा जाए। आज की इस वीडियो में मैं स्पेशल आपके सामने एक एनेक्सागोरस नाम का एक फ़िलासफ़र था, उसकी ज़िंदगी का एक बहुत ही मकबूल जो किस्सा है, वाक़या है, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। पर्सनली उसका ये वाक़या जो है मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है और मैं इसकी इस ज़िंदगी के वाक़े से बहुत कुछ समझ सका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। एनेक्सागोरस नाम का एक फ़िलासफ़र था। इसे इल्म हासिल करने का इंतहाई शौक़ था। बहुत अमीर था, इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें और जायदाद थी, लेकिन इसके अंदर इल्म का इश्क पैदा हो गया। ये कहता है कि मैं पूरी दुनिया की सैर करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को घूम कर देखना चाहता हूँ। इल्म हासिल करने की गर्ज से मैं पूरी दुनिया का विज़िट करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को देखना चाहता हूँ। तो इसने ऐसा ही किया, ये पूरी दुनिया की सैर करने के लिए निकल जाता है और जब वापस आता है कुछ अरसे के बाद, तो वो देखता है कि उसकी ज़मीनें, उसकी जायदाद सब कुछ जो है सल्ब कर लिया गया है, छीन लिया गया है, उस पर कब्ज़ा कर लिया गया है। तो वो परेशान नहीं होता। उसका एक दोस्त आता है उसके पास, उसे बताता है कि तुम्हारी सारी ज़मीनें जो हैं उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया है, तुम्हारी सारी जायदाद जो है वो सल्ब कर ली गई है। उसे कोई अफसोस नहीं होता। वो ठंडे दिमाग से कहता है, हाँ अच्छा हो गया, या तो ये बच गई या फिर मैं बच गया। अब मैं अपने असल इश्क की तरफ जा सकूँगा, मतलब अब मैं फ़लसफ़े की तरफ नहते हाथ जा सकूँगा। जो मैं हासिल करना चाहता हूँ, अपना इश्क जो है उसके पीछे तगोदो कर सकूँगा, अपना इल्म हासिल कर सकूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस जायदाद से, ज़मीनों से, और ये बड़ी बड़ी जो भी जायदादें हैं, मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ, मैं इल्म हासिल करूँगा। और हाँ दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि तारीख़ में ये कोई ऐसा वाहिद फ़िलासफ़र नहीं है जो कि इल्म के पीछे पागल हुआ पड़ा है, बल्कि आगे जा कर के आप देखेंगे जो सारे फ़लसफ़ी हैं, सारे फ़िलासफ़र हैं, वो इल्म के साथ इतना ही ज़्यादा प्यार रखते थे। वो अपनी ज़मीनों के साथ, घर के साथ, जायदाद के साथ प्यार नहीं करते थे। उन्हें सिर्फ़ एक ही चीज़ का इश्क था, एक ही चीज़ की लगन थी, विज़डम, इल्म। ये तमाम चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट करती थी। इल्म, विज़डम, ज़हानत, सच्चाई क्या है, हक़ क्या है, ये तमाम चीज़ें उन लोगों को अट्रैक्ट करती थी और उन लोगों के नज़दीक जायदाद और इन ज़मीनों की कोई अहमियत नहीं होती थी। बल्कि जो सारे फ़िलासफ़र्स हैं, उनके नज़दीक तो जो फ़िलासफ़ी है उसकी तारीफ़ ही ये है। वो कहते हैं कि फ़िलासफ़ी इज़ दैट टू केयर फॉर नथिंग, मतलब कि वो कहते हैं कि फ़लसफ़ा ये है कि किसी भी चीज़ के बारे में टेंशन ना ली जाए, किसी भी चीज़ के बारे में कोई बंदा मोहतात ना हो, किसी चीज़ की केयर ना करे, सिर्फ इल्म हासिल करे। इल्म की वजह से ही इंसान आगे बढ़ सकता है, ये समाज तरक्की कर सकता है। इल्म की वजह से ही इंसान कहलाए जाने के काबिल है।